आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ाकिरा अहले बैतुल इस्लाम सैयदा हिरा शिराज़ी अपने YouTube चैनल सैयदा हिरा शिराज़ी ऑफिशियल में आप तमाम को खुशामदीद कहती हूँ। आप तमाम की खिदमत में मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि मैंने सरकार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास व ख़ास सहाबियों की उनके ज़िक्र की एक सीरीज़ शुरू की है, क्योंकि ये जलील क़द्र हस्तियाँ ऐसी हैं जिनकी कुर्बानियाँ बहुत बड़ी हैं, जिन्होंने इस्लाम के लिए बहुत कोशिशें की और बहुत से मज़ालिम को बर्दाश्त किए, लेकिन इनका ज़िक्र सुनने को बहुत कम मिलता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह करते रहिए। और अगर चाहते हैं कि आपको तमाम वीडियोस जो है वो बर वक्त मौसूल होती रहे तो बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आज की इस नशिस्त में गुफ्तगू करेंगे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और गुलाम, आपके ख़ास व ख़ास आशिक, आप पर जान फिदा करने वाली हस्ती हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ात अक़दस पर गुफ्तगू का शर्फ हासिल करेंगे। आपका असल नाम जुंदब इब्न जुनादा है, लेकिन आपको अबू ज़र ग़िफ़ारी के नाम से आप पूरे ज़माने में जो है वो जाने जाते हैं। आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पहचाने जाते हैं। अच्छा, लोगों को इनका नाम तो मालूम है, लेकिन इनकी जो कुर्बानी है इस्लाम के लिए आज थोड़ी सी उस पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगी कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी वो हैं कि जिनके लिए मुस्तनद तरीन तमाम कुतुब जो आलम इस्लाम की हैं, तमाम लोग इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वमा यंतिक़ु अनिल हवा की मंजिल पर फाइज हैं, जो बग़ैर वही के कलाम नहीं करते, वो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी के लिए इरशाद फरमाते हैं कि इस नीली छतरी के नीचे अबू ज़र से ज्यादा सच्चा इंसान कोई नहीं है। और ये कौन फरमा रहा है? जिस पर खुद सदाकत कुर्बान है, जो खुद सादिक और अमीन है, वो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी के बारे में इरशाद फरमा रहे हैं कि इस पूरे आसमान के नीचे आसमान ने अबू ज़र से ज़्यादा सच्चे इंसान पर साया नहीं किया। और इन्हीं के लिए जामिया तिर्मिज़ी में भी हदीस मौजूद है और मुख्तलिफ कुतुब में जो मुस्तनद तरीन आलम इस्लाम की कुतुब है और सब मुत्तफ़िक़ है हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी की ज़ात अक़दस पर कि इनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू ज़र से ज्यादा अहद निभाने वाला कोई नहीं है। और इनके लिए रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, इनको तशबीह दी हजरत ईसा इब्न मरियम के ज़ुहद से। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरी उम्मत में अबू ज़र ईसा इब्न मरियम के जैसा ज़ुहद रखने वाला है। उनकी जो सिफ़त थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो सिफ़त थी ज़ुहद, उसको उस पर अमल पैरा होने वाले रसूलुल्लाह के सहाबियों में जो हस्ती है वो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी है। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया से इस कदर बरात थी, दुनिया से आप इतने बेजार थे, आप दुनिया परस्त नहीं थे, आप इतने साहिब तक़वा थे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के बेटे कि आप बर्तन में भी पानी नहीं पीते थे, क्योंकि वो बर्तन दुनिया का होता था, आप अपने हाथों में पानी पीते थे। अल्लाहु अकबर, अपने हाथों में पानी पिया करते थे। दुनिया से इस कदर जो है वो आप बरात इख्तियार करते थे। तो उनके ज़ुहद से तशबीह दी रसूलुल्लाह ने कि मेरी उम्मत में ईसा इब्न मरियम जैसा ज़ुहद और तक़वा अबू ज़र के पास है। अल्लाहु अकबर। फिर हम जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी को देखते हैं तो जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी वो है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आए तो अपने आप को सबमिट कर दिया, अपने आप को सुपुर्द कर दिया। और इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना क्लोजली ऑब्जर्व किया था कि रसूलुल्लाह के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद जिन लोगों को आप देखते थे कि जिनका दुनिया परस्ती का लेवल बहुत ज्यादा हाई था, आप उनसे बहस व मुबाहिसा करते थे, आप उनसे बेजार थे, आप उनके सामने सूरह तौबा की वो आयात तिलावत करते थे जिसमें तंबीह की गई है उन लोगों के लिए जो दुनिया से मोहब्बत करते हैं, जो दुनिया परस्त लोग हैं, उन लोगों के लिए तंबीह है इन आयात में। तो जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी उन लोगों में से है कि ग़ज़वा तबूक का मकाम था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था, क्योंकि कुरान में बता दिया था जो इस ग़ज़वे में शामिल नहीं होगा वो मुनाफिक होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि जो इस ग़ज़वे में शामिल नहीं होगा
وہ मुनाफिक होगा तो सबको शरीक होना है। अब सारे लोग जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक होने के लिए गज़वे में जो है वो सफर पर चल दी है और रेगिस्तान है और सहरा है, एक दरवेश सिर्फ इंसान है जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी, क्योंकि उस तरफ जो है कैसर रोम 1.5 लाख का लश्कर लेकर आया था और इधर रसूलुल्लाह 30,000 का लश्कर लेकर जा रहे थे। फिर सहाबी बताते थे रास्ते में कि या रसूलुल्लाह वो फला शख्स भी आपको छोड़कर चला गया, वो फला भी पीछे रह गया, वो फला भी नहीं आया। और एक मकाम ऐसा आया कि जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी का ऊंट जो है उसने आगे बढ़ने से मना कर दिया और ऊंट आगे नहीं बढ़ रहा था। बस एक मर्तबा ज़ाहिर है कि ऊंट से जबरदस्ती नहीं कर सकते और 700 किलोमीटर का सफर था उस जमाने में, अरब की गर्मी, रेगिस्तानी सहरा, उसके अंदर जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी जो है जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी जो है वो आपने पैदल सफर करना शुरू किया। आज के जमाने में भी हम इतना लंबा सफर पैदल नहीं कर सकते, पैदल करने का तो सोच भी नहीं सकते, साइकिल पे भी ये सफर नहीं हो सकता रसूल अल्लाह के इस आशिक में, क्योंकि ऊंट के बगैर सफर नहीं हो सकता था। ऊंट पर अपना सामान लादना होता था। सहरा में तो कई कई किलोमीटर तक जो है वो पानी मयसर नहीं आता था, फिर रास्ते में पानी कैसे पीते, फिर किस तरह से सफर जो है वो अपना मुकम्मल करते। आपके ऊंट ने जब इनकार कर दिया आगे बढ़ने से, आपने अल्लाह अकबर, मैं कैसे बयान करूं उस मंजर को कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, रूह कांप जाती है उस मंजर इश्क को देख करके। रसूल अल्लाह के इश्क में आपने अपने सामान को अपनी पुष्ट पर लादा और चलने लगे। रसूल अल्लाह से किसी ने कहा कि अबू ज़र का ऊंट जो है वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं था, वो भी पीछे रह गए। रसूल अल्लाह ने देखना शुरू किया, बहुत दूर से कोई आता हुआ नजर आया, क्योंकि ये लाडला आशिक थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। रसूल अल्लाह के लबहाए मुबारक से, आपकी जुबान मुबारक से जुमला लिखा कि आपने दूर से देखकर कहा तू अबू ज़र हो जा, तू अबू ज़र हो जा। थोड़ी देर बाद जनाब अबू ज़र आकर जो है उन सहाबियों के साथ आकर मिल गए। जब रसूल अल्लाह के पास आए तो रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अबू ज़र तुम अकेले आ रहे हो, इस दुनिया से भी अकेले जाओगे और कयामत के दिन भी अकेले उठाए जाओगे। जनाब अबू ज़र जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो अकेले ही, जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, क्योंकि आप रसूलुल्लाह की दुनिया से जाने के बाद लोगों को तंबीह किया करते थे, लोग बेजार थे। अमूमन होता यही है कि जो आखिरत की याद दिलाता है, जो इंसान को तंबीह करता है, जो अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर की नेकियों का हुक्म देता है, बुराई से रोकता है। रसूलुल्लाह ने इनसे यही कहा था, जब तुम मेरे बाद वाला वो जमाना देखोगे तो सब्र करना और हर किसी को हक की तलकीन करना। इन्होंने यही किया, हर किसी को जो है वो दुनिया से बेजारी का दर्ज देते थे और जब लोगों को देखते थे तो उनको तंबीह करते थे क्या कि तुम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत याफ्ता हो, तुम तो नबी की सोहबत में बैठते थे, ये माल से मोहब्बत करना तुम्हें ज़ेब नहीं देता। जब आप शाम चले गए थे तो वहां जाकर सूरह तौबा की उन आयात को तिलावत करते थे कि जिन आयात में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया था कि जो लोग सोने चांदी को जमा करते हैं, कयामत के दिन यही सोना चांदी जो है वो गरम करके उनके माथे पर और उनकी पीठ पर जो है वो लगाया जाएगा। अल्लाह अकबर, लोग बेजार थे आपसे, क्योंकि आप लोगों को दर्द देते थे कि हमें ज़ेब नहीं देता, हम रसूल अल्लाह के चाहने वाले, रसूल अल्लाह के सोहबत याफ्ता है कि हम माल को जमा करें और दुनिया से इस कदर मोहब्बत करें कि दुनिया परस्त हो जाए। तो कहते थे कि राह खुदा में जो है वो खैरात करो, राह खुदा में बांटो, अल्लाह के बंदों को बांटो। रसूल अल्लाह की वो हदीस सुनाया करते थे कि रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि अबू ज़र ये उहद पहाड़ भी मेरे सामने अगर सोने का हो जाए तो मैं इसको पूरा खैरात कर दूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ये जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी, और जो रसूल अल्लाह ने आपके बारे में कहा था वो आप दुनिया से अकेले जाएंगे, तो जब आप मदीने से भी निकाल दिए गए तो आप एक तन्हा मकाम पर जो एक रेगिस्तान में, एक सहरा में जिंदगी बसर करने लगे। और जब वक्त मौत करीब आया तो उनकी ज़ौजा परेशान हो गई, कहने लगी अबू ज़र आप इस दुनिया से रुखसत हो रहे, मैं तन्हा औरत क्या करूंगी। सलाम हो मेरा उस सहाबिया को कि कितना इत्मीनान है नबी की बात पर। जब जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कहा कि आपने परेशान नहीं होना, अल्लाह के नबी ने कहा है कि मेरा जनाजा एक बेहतरीन और नेक और
कौले इंसान पढ़ाएगा इस जमाने का, बस आपने मेरे जनाजे को जो है वो एक जगह रख देना है। जैसे ही जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी इस दुनिया से रुखसत हुए, उनका जनाजा उसी मकाम पर रखा था रेगिस्तान में जहाँ पर वो मौजूद थे। तो दूर से काफिला आता हुआ नजर आया, एक बीबी बैठी थी उस जनाजे के पास, उस मैयत के पास। तो आकर पूछा कि ये कौन है? तो बस एक मरतबा जब कपड़ा हटाकर देखा तो चीख निकल गई कि अबू ज़र ग़िफ़ारी, और वो हस्ती जो आए थे अपने काफिले के साथ वो अब्दुल्ला इब्न मसूद थे, जो साहिब ज़ुहद और तक़वा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत करीब है। तो बस उन्होंने जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी की नमाज जनाजा पढ़ाई। इस आलम में रुखसत हुए थे और कोई इनकार नहीं कर सकता था, क्योंकि पूरे जमाने में मशहूर था कि रसूलुल्लाह ने जनाब अबू ज़र के लिए फरमाया, इससे सच्चे इंसान पर आसमान ने साया नहीं किया। तो आप लोगों को याद दिलाते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से इस कदर मोहब्बत और मवद्दत रखते थे कि जहां कहीं खड़े होते थे लोगों से पूछते थे तुम मुझे जानते हो? लोग कहते थे हम जानते हैं, सहाबी रसूल हैं। कहा नहीं, मेरे बारे में हदीस जानते हो? लोग गवाही देते थे हम हदीस जानते हैं। रसूलुल्लाह ने कहा कि आपसे ज्यादा सच्चा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। तो बस एक मरतबा आप कहते थे कि मुझसे ज्यादा सच्चा तुमने किसी को नहीं पाया। तो मैं गवाही देता हूँ कि मैंने देखा कि रसूलुल्लाह ने मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब से कहा कि अली, या अली अंत यासूबुल मुमिनीन वल माल यासूबुल काफिरीन। अली, आप मोमिनीन के यासूब हैं और माल काफिरीन का यासूब है। कहा मुझसे ज्यादा सच्चा किसी को नहीं देखा। तो मैं सच्चा कहता हूँ कि रसूलुल्लाह ने अली के लिए कहा, या अली अंता खलीफती व वजीरी व वसीयही। कहा मैंने गदीर के दिन, मुझे सच्चा मानते हो तो सुनो, मैंने गदीर के दिन देखा कि रसूलुल्लाह ने मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हाथ को बुलंद किया और कहा दामन कुंतु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। तो मेरा लाखों सलाम हो इस हस्ती पर जो रसूल अल्लाह के सच्चे आशिक हैं, और दुआ है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे चाहने वालों में परवरदिगार हम सबको शामिल फरमाए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कोशिश कैसी लग रही है। और आज की इस नशिस्त में मुझे इजाजत दीजिए। अपनी दुआओं में सैयदा हिरा शिराज़ी को याद रखिएगा। इंशाअल्लाह रसूल अल्लाह के एक और आशिक के तज़किरे के साथ फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।